नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं और आते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? जो दांडी यात्रा थी कितने दिनों तक चली थी? तो वो चली थी 24 दिनों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था 1930 में, वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो वह दांडी से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था कहाँ पर? उन्होंने पहला भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो शुरू किया गया था चंपारण, जगह का जो नाम है चंपारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जब थे उस समय वहां पर पहली जो पत्रिका प्रकाशित किए थे उस पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चली गई? ठीक है, तो इनकी मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश क्या है? चली गई। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चली गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो उस कॉलेज का नाम बताना है जिसमें महात्मा गांधी ने पढ़ाई किया था। तो श्यामलाल दास कॉलेज, भावन नगर। ठीक है, श्यामलाल दास कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए जो है श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया, बिहार में 3 कठिया पत्ती के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ठीक है, 3 कठिया जो पत्ती थी बिहार में शुरू की गई थी जो पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की जो खेती करना अनिवार्य हो गया था? ठीक है, तो 3/20, 3/20 समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कि 1 बीघा जो जमीन है उसमें इसकी जो अनुपात थी 3/20 थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? ठीक है, तो चंपारण होता चंपारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? गांधी जी जो थे अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो चौरा चौरी। ठीक है, चौरी चौरा जो असहयोग आंदोलन जो था उसमें उन्होंने बताया कि हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि किसके बुलाए पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? मतलब कौन बुलाया था कि गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के द्वारा जो बुलाया गया था दक्षिण अफ्रीका, तो वो गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला दिया कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का जो नारा दिया गया था कि इसका जो संबंध है किस आंदोलन से है? तो है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठीक है, आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो वो थे मुरली भरहवा, मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वो किस वर्ष लौटे थे? वहाँ पर रहे थे उतने दिनों तक, उसके बाद में किस वर्ष भारत में लौटे थे? तो 1915 में वो भारत लौटे थे स्वदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो बिहार में जो चल रहा था उस समय गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो वो बत्तख मियाँ के द्वारा उनकी जान बचाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया था? गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो वाराणसी में किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो वो था पीटर मारित्सबर्ग। ठीक है,
ये जो स्टेशन था यहीं पर इनको क्या किया गया था कि ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पर इसमें चलाया गया था, तो वो चलाया गया था मोतिहारी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर उन्होंने क्या किया था कि 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी को बापू का उपाधि किसने दी थी, मतलब गांधी जी को बापू की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत को स्वतंत्र संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि दिया है कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। चौरी चौरा जो घटना हुआ था उस समय कहाँ थे, बारदोली में थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो गांधी इरविन समझौता अभी आप लोगों को बताया गया है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये जो समझौता हुआ था किससे संबंधित था, आखिर कुछ तो विवाद होगा उस पर तो हुआ होगा ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वे कौन थे, तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो 388 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की थी और उन्होंने नमक कानून का विरोध किया था उस समय, दांडी यात्रा के समय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना कब किए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जब, ठीक है, कि क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना कब की थी, तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उस समय किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। दांडी जो है गुजरात के किस जिला में अवस्थित है, तो वह है नवसारी जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। गांधी जी की आत्मकथा का जो नाम है क्या है, वो है, देखिए इसमें जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें को लिखा है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन को देखते हुए देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें है। तो इन्होंने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नवजीवन का भी इन्होंने की आत्मकथा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बी और सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी कितने सहयोगी के साथ दांडी की यात्रा किए थे, मतलब गांधी जी के साथ कितने सहयोगी जो थे इनके कि दांडी यात्रा की थी, तो 78 व्यक्तियों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए सभी हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के वीडियो मैं प्रतिदिन आप लोग के बीच लाता रहूँगा कि आगामी आने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।